ज़्यादातर यूज क्या होगा? तो अगर कोई क्वेश्चन में MLT दिखाई दे, कभी कभी दिखाई नहीं देगा इनडायरेक्ट रूप में, जैसे मान लो H बराबर हम 2S cos थीटा बराबर रो RG लिख दिए। अब ये इनडायरेक्ट हो गया हाइट, तो हाइट का डायमेंशन आवाज़ नहीं आता है, हाइट का डायमेंशन हो गया, बनाने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन लिख और डायमेंशन या तो दिखे MLT या तो MLT नहीं तो सेंस लगा लो, उसमें छुपा हुआ है तो हो जाएगा डायमेंशन रिक्वायर। ये 95% केस में ये चीज़ वैलिड है, बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, है ना। दुनिया इधर से उधर हो जाएगा। जो शॉर्ट ट्रिक हम देंगे, ट्रिक 2 प्रकार का मिलेगा, ध्यान से सुन लो। एक हो गया शॉर्ट ट्रिक, ये या तो आप पहले से भी जान रहे होंगे या कहीं ना कहीं देखे होंगे या कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एक है आपुन का ट्रिक, ये तब आता है जब धरती पे पाप बढ़ता है। धरती पे पाप बढ़ेगा तब ना भगवान आएंगे, तो ऐसे ही बुला लीजिएगा। तो जैसे ही क्वेश्चन में पाप बढ़ेगा समझ लो वहाँ पे मेरा आपुन का ट्रिक आ जाएगा। 300+ शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन भी है, सोल्यूशन भी है, शॉर्ट वीडियो भी है। सिर्फ JEE मेंस नीट का नहीं, एडवांस का भी है। हमको लग रहा है 300 से कम वीडियो नहीं होगा शॉर्ट का। ऐसे बहुत वीडियो प्राइवेट करवा दे, क्योंकि अभी रिन्यू करवा रहे हैं ऐप भी, इसलिए अभी वीडियो ही रुका हुआ है। ऐप भी रिन्यू हो रहा है और वो भी चैनल में, जो मतलब जो भी चीज़ होना चाहिए सॉलिड होना चाहिए। जैसे मान लो जहाँ वाईफाई नहीं है, बच्चा ना 240 पे देखता है ना, तो उसको फ्रेश नहीं दिखता है, तो अभी सिस्टम में बोल दिए कस्टमाइज ऐप में, या आप कंपनी से बात करते तो ऐसा कर देता है कि अब 240 में ही बच्चा देखेगा ना तो उसको फ्रेश दिखाई देगा। मान लो जिसको नेट की कमी है या वाईफाई नहीं है वहाँ, तो उसको दिक्कत हो जाता है। तो ये है अस्त्र, ये है ब्रह्मास्त्र। कब छोड़ना है? जैसे ही क्वेश्चन में पाप बढ़ेगा समझ ले नहीं आ जाएगा। यानी 3 काम करना है। जनरल मेथड भी 1 लाइन का, ये नहीं कि लपेश रहे हैं, चाहे कोई चैप्टर हो। 1 लीनियर सोल्यूशन। 1 लीनियर का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन पढ़ते हुए हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर होगा कि ये करना है, बाकी गुना भाग आपका काम है, और उसमें मेरा भी हेल्प रहेगा कि गुना भाग कैसे शॉर्टकट करें, कैसे इजीली करें। डेसिमल में आ रहा है, रूट में आ रहा है, अप्रॉक्स लेना है, ये नहीं कि 1.5 × 1.5 तो कर रहे गुना भाग, बुद्धि लगाना है वहाँ पे। फार्मूला, मेथड, स्ट्रक्चर लीनियर होना चाहिए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। 1 लाइन, 1 लीनियर, इसका मतलब समझ में आएगा। शुरू होने दो काइनेमेटिक्स शुरू होगा तो समझ में आएगा कि जनरल मेथड को 1 लाइन में क्यों लिखा है। 1 लीनियर सोल्यूशन क्या होता है। हर जगह हमें टाइम बचाना की जरूरत है। फिर शॉर्ट ट्रिक, फिर मैं अपना ट्रिक दूंगा, आदित्य हॉट ट्रिक। चलिए, तो इफ एनी क्वेश्चन कंटेन्स ML और T, ज़्यादातर इसी पे ध्यान देना है, देन इट इज डायमेंशनली करेक्ट। जल्दी लिखो इसको, बना के दिखाओ तो 10-15 क्वेश्चन। संडे वाला टेस्ट में कॉमन गलती किए हो, रिजल्ट आने दो। संडे को, सैटरडे कुछ बैच में टेस्ट हुआ था, उसका पेपर चेक हो रहा था, इसलिए हम पहला दिन बोले थे कि अपने आप को 0 से स्टार्ट करो। पहले क्या कियो नहीं कियो भूल जाओ, 0 से स्टार्ट करो। कॉमन गलती, कल पेपर बटेगा तो मैं बताऊंगा कहाँ आप गलती किए। उम्मीद हम नहीं किए थे, लेकिन वो चीज़ सामने आया। इसलिए कभी भी गर्व नहीं कि मेरा ये चीज़ पहले से पढ़ा हुआ है। अभी तो आपके बैच में कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, उसका भी एंट्री होगा। एंट्री होने का मतलब हो गया है कि उसको भी 0 से पढ़ना है। एकदम तैयार रहो, कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला क्लास में। 1 से 1 स्टूडेंट आपको देखा देगा, सब पढ़ने वाला 1 से 1।
उसको तो सिर्फ स्पीड चाहिए। इसलिए हम कल बोल दिए हैं जिसका गड़बड़ होगा फाउंडेशन बेसिक, पर्सनल टाइम और फाउंडेशन बैच में आना ही है 10 से 15 दिन, चाहे टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज। आप पर्सनली भी टाइम लेना है। 4 से 6 में आओ, 4 से 6 डेली 3 दिन में कोई में आ जाओ। एमडब्ल्यू भी चलता है और टीटीएस भी चलता है, हम लिख के भेज देंगे ग्रुप में। आज 4 से 6 एमडब्ल्यू भी चल रहा है, 4 से 6 टीटीएस भी चल रहा है ना। मतलब ये हुआ कि कहीं भी अगर मुझे ऐसे होता है ना गुना भाग में भी गड़बड़ी हो रहा है तो उसके लिए बोलना है, टाइम लेना है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन आप समझ के बना लिया, गुना भाग में 5 मिनट ले रहा है, बच्चा कहता है कट्टम कुट्टी कर रहा है। क्या रे, क्या दिखाई नहीं दे रहा है? तुम वही हो? वाह, तो जल्दी करो। हो गया। थर्सडे को रैपिड फायर टेस्ट होगा पहला, और कल होगा तो सरप्राइज होगा। हमेशा तैयारी में रहना है। 15 क्वेश्चन आएगा, 10 मिनट बना के दिखाना है। और जैसे अभी फाउंडेशन बैच में क्या करते हैं, पीडीएफ भेज देते हैं और पीडीएफ के हिसाब से टेस्ट होगा, पहला ही डेट दे देते हैं। तो इस हफ्ते में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अगले 3 से 4 महीने का पूरा पीडीएफ भेज दूं कि कब कब टेस्ट होगा, किस टॉपिक से होगा। रैपिड का नहीं, संडे पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट का कोशिश करेंगे, रैपिड का भी भेज दें। जैसे संडे बोले टेस्ट हुआ, अब बोलो रैपिड कब देना है, आज और कल पढ़ के कल क्लास के बाद या थर्सडे को। 15 क्वेश्चन बेहतरीन एक एक टॉपिक से रहेगा। हाँ, जिसका छूट गया बैकअप करवा देंगे, कल तक बैकअप करवा देंगे, या थर्सडे को सुबह 7 बजे बुला के, जिसका छूट गया एक दिन पहले आ जाओगे उठ के, करवा देंगे बैकअप। रैपिड टेस्ट कब रखे, कल या परसों? हाँ, एक दिन ठीक है, एक दिन ज़्यादा है, 2 ऑप्शन देते तो एक दिन ज़्यादा ठीक रहता है। नहीं, 15 क्वेश्चन रहेगा, है ना, रेडी रहना। बहुत अच्छा अच्छा हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन रहेगा। तो अपने आप को देखना कि क्या स्पीड बन रहा है, उस हिसाब से फिर मैं तय करूँगा, क्योंकि अभी तक हम स्पीड तय नहीं किए। एक रैपिड लेंगे तब स्पीड तय करेंगे इस बैच का। हो गया, चलो शुरू करो, फटाफट बनाना, आगे बढ़े। ईरर भी रहेगा उसमें, क्योंकि ईरर 1.5 से 2 क्लास का सीगमेंट है। तो परसों रैपिड लेंगे, तो कल तक या परसों सुबह तक जिसका छूट गया मुझे बैकअप भी दे देना, और आपको तैयारी में भी रहना है। हर पॉइंट पे मेरा सपोर्ट है। अब आपका काम है मेरे से जितना सपोर्ट आप ले लो। कोई भी पॉइंट दिक्कत हो तुरंत हमसे शेयर करना, कहीं लजाना नहीं है, कहीं शर्माना नहीं है। सर मुझे छोटा छोटा चीज़ में दिक्कत होता है, बोलना है, फाउंडेशन बैच में आना है, पर्सनली टाइम लेना है, कहीं लजाना नहीं है, कहीं शर्माना नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना सीखो। क्लियर? दूसरा एग्जांपल, S बराबर UT प्लस हाफ टी स्क्वायर बना के बोलना है, देख के भी बोल सकते हो। टाइम है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा, टाइम है तो डायमेंशनली करेक्ट होना ही है। अगर कोई चीज़ हम रिलीज कर दिए, शॉर्ट ट्रिक या आदित्य हॉट ट्रिक, तो वह सूरज पश्चिम में उगने की कल्पना कर सकता है, लेकिन वो ट्रिक फेल हो जाए, हो ही नहीं सकता है। ऐसे बना के बोलो, ओरल तो बना ही लोगे। कैसे बनाओगे? LHS का डायमेंशन बराबर नहीं बनाने का मन तो क्या करो, यहाँ क्या है, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी
एल एल यानी कि रख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, खत्म हो गया, डायमेंशनली करेक्ट। सोए रहा क्या जी? मन रखने का? अरे प्लस का मतलब ये दोनों बराबर ना? तो S बराबर UT यहाँ पे बराबर रख दिए क्योंकि दोनों सेम लक्षण का है ना? तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा भी, ये पूरा भी हो गया ना? ये डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, इसका अर्थ इसका भी, इसका भी माने तो चेक कर लो, लिया आएगा ना? चेक कर दें, क्या लग रहा है? चेक करने में उल्टा हो जाएगा, क्या नहीं है? देखो ना, इसी का वेलोसिटी का LT -1 और टाइम का T से T कट गया, एल ही तो बचा। वैसे ही हाफ गया तेल बचने, एक्सेलरेशन का LT -2, तो T -2 से T स्क्वायर कटेगा कि नहीं कटेगा? ये फार्मूला सुने हो? क्या है इसका नाम? पहले बताओ किस चैप्टर का फार्मूला है? SN को क्या बोलते हैं? nth टर्म का सम। बोलो नाम, भूल गई? पढ़ी थी बोलूँगा, फरवे नहीं की थी, झूठ बोल रही है, मान ही नहीं सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth क्या होता है? व्हाट इज nth? सर n पे जब th लगा देते हैं तो दिस इज कॉल्ड nth। थर्ड सेकंड का मतलब समझा? व्हाट इज थर्ड सेकंड? थर्ड सेकंड का मतलब नहीं, हाँ वो तो एवरेज हो गया। तीसरा सेकंड हम अच्छा करते हैं कि पूछ लेते हैं, जान दो उस दिन से हम क्या तैयार कर रहे हैं, सबका डाटा तैयार कर रहे हैं। एक टेस्ट हो गया और कल कॉपी आता है तो हम देंगे, पेपर तो मिलो थोड़ी कि पेपर हम रख लेंगे, पेपर मिलेगा ही आपको, परसों रैपिड लेंगे। सबका डाटा तैयार कर रहे हैं तो अपने आप आपको पता चलेगा कि एकदम हर टॉपिक को अपने आप को 0 मान के ही पढ़िए बढ़िया से। ये नहीं कि रुक गए घमंड में हैं यही इतना ही पढ़ना है, सब टॉपिक को उतना ही पावरफुल पढ़ना है, छोटा छोटा बात मालूम होना चाहिए। मुझे क्या ज़रूरी था ये चीज़ पूछना? ये तो डायमेंशन पढ़ा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। SN मतलब nth डिस्प्लेसमेंट nth सेकेंड। nth का मतलब होता है n-1 से n सेकेंड। जैसे थर्ड का मतलब होता है 2 से 3 सेकेंड तक, 2 से 3 में कितना चला। फोर्थ का मतलब 3 से 4 में कितना चला। फर्स्ट का मतलब 0 से 1 सेकेंड में कितना चला। सेकेंड का मतलब 1 से 2 के बीच में कितना चला। बैठा? 10th का मतलब एक पीछे से लिखवा, बहुत पावरफुल फॉर्मूला है, मज़ा आ जाएगा काइनेटिक्स पढ़ाएंगे तो। बताओ डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है? पहले बता देते हैं। U फॉर अंकल जी, A फॉर आंटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, n टाइम है। n क्या है? अब n इसे देखो, पहला नंबर तो 1 2 3 सेकेंड है तो वहाँ टाइम लिख रहे थे, ये थोड़ा स्पेशल केस है तो टाइम को t से ना लिख के n से लिखते हैं। ऐसे t भी लिख सकते हैं, जरूर थोड़ी कि नहीं लिखे, लेकिन बुक में भी n रहेगा, क्वेश्चन में भी n रहेगा। मान लो हम t लगा देंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है। कोई चीज़ अगर फिक्स हो गया, जैसे आपका नाम फिक्स हो गया स्कूल में घर में, हम नाम बदल दिए आपका, आज हम बोलेंगे सबको फ़ोन करके आपको इसी नाम से बुलाना है, तो कुछ दिन प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा?
तो अगर हम टी से लिखेंगे सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन बनाने जाओगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। वो क्लास में सर लेटर टी लिए थे क्वेश्चन में है, इसलिए लेटर का भी ध्यान रखना है ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। कि एक छोटा कन्फ्यूजन, जिस जंगल से माचिस तैयार होता है ना, उस माचिस से जंगल को जलाया जा सकता है, पूरा दुनिया को। तो छोटा छोटा कन्फ्यूजन, छोटा छोटा नेगेटिव पूरे चैप्टर को बर्बाद कर सकता है। एक चीज़, एक क्वेश्चन नहीं बना तो उस सेट का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, दिमाग तुमको बढ़ जाएगा कि हमसे होगा नहीं। इसलिए छोटा छोटा बात ध्यान रखना है, छोटा छोटा बात क्लियर करना है। चेक करो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का एल बोलो, यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी का टी -1। यहाँ तो टाइम लगा था तब ना हो गया था। यहाँ एल टी -1 इंटू टी, तो टी से टी, यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट कि इनकरेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट कि इनकरेक्ट, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट दिखता है, दिख रहा है पर है नहीं। It seems to be dimensionally incorrect, but it is absolutely dimensionally correct equation. It seems to be मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अगर पहला ऑप्शन हम रखे डायमेंशनली इनकरेक्ट, जल्दी से मार दोगे इनकरेक्ट, लेकिन है नहीं, ये एकदम एब्सोल्युटली डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। जितना LHS उतना क्लियर। आप कहोगे कमाल बात है, ये तो वही बात है कि सर यहाँ पे भूत नहीं दिख रहा है, आप कहे भूत बैठल है, ये हाय हमको दिखाई दे रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा। सही में बात वैसा ही है। पहले हम सुई मारते हैं, सुई से समझ जाओगे तो ठीक है, ना तो तलवार चलाएंगे। नहीं ना, ऐसे तो नहीं हो रहा है, ऐसे तो नहीं हो रहा है। बांट दीजिए। DBB2 ट्राई किए थे, सब बन गया। पहले पढ़ लो, डिस्कशन कर दे। 1 2 दोनों है ना। अरे बड़ा अच्छा पेन नहीं निकाला है। पैकेज का PDF फाइल चला जाएगा ग्रुप में, कल प्रिंट मिल जाएगा आपको। पैकेज में जितना क्वेश्चन आएंगे सब बैठ के बना लेना है। बांटिए सबको, वो पहले वो फिर ही बांट दीजिएगा। बाबू DBB भी एक ही बार मिलेगा। थोड़ा सा भी शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है सबका, मतलब जो प्रिंट कर रहा है, सारे नए बैच में सबको भी पैकेज देना है, बहुत शेड्यूल बिजी है, तो इसलिए भी पार्टिकुलर बटा है। हो सकता है कि तुमको प्रिंट बनियाने हो, लेकिन सारे DBB आपको एक ही बार मिलेंगे। चैप्टर स्टार्ट हुआ पहले ही मिल जाएगा। जैसे वेक्टर में आपको 13 या 14 DBB बनाना है, पहले ही आपको मिल जाएगा। पढ़ाते गए DBB कंप्लीट एकदम, बनाते गए बनाते गए। और कल पैकेज भी मिल जाएगा। आज PDF भेज देंगे, देख लेना कि पैकेज किस फॉर्मेट में हो गया, उधर दे दीजिए। फिर 2 बांट दीजिए। हाँ, अगली बार से नहीं रहेगा। और 1 2 ऐसे रहे तो अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान देना है, क्योंकि कंप्यूटर का चीज़ है, माइन्यूट चीज़ है, उतना चेक करने के बाद भी 1 2 मिसप्रिंट रह जाता है। तो उस समय अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान देना है ना। देखते हो JEE में से नीट एडवांस उतना आदमी बैठा है, फिर भी मिसप्रिंट आ जाता है, फिर भी ऑप्शन गलत आ जाता है। सही है, 1 तो डिस्कशन कर ही दिए थे, सही है। दूसरा का पहला बोल रहे हो, पहला का सही है, हम तो डिस्कशन भी किए थे। पहला का पहला तो ये 2 का बोल रहे हो, 2 में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। 1 हो गया, ठीक। 2 बांटिए। कल पैकेज मिल जाएगा, आज फॉर्मेट भेज देंगे PDF में। आगे फाइल खरीद लेना है, ये नहीं कि कॉपी में मोड़ के ला रहे हैं। बढ़िया वाला फाइल, क्योंकि पैकेज बहुत 3 काम तो करना है, रेगुलरिटी और क्लासरूम को फॉलो करना, एक लाइन,
और DPP पैकेज बनाना है बस, क्योंकि पैकेज में पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी सेलेक्टिव एकदम टॉपिक वाइज रहेगा, टॉपिक वाइज। ये टॉपिक पढ़ा दिए तो इसी पे रहेगा, देखे ना ही आए तो भेजेंगे फॉर्मेट। हो गया दोनों? कल से पहले ही बांट दीजिएगा, क्लास के बीच में नहीं। हम क्लास में इन कर जाए तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं। जानते हो, बात को सुनना और अप्लाई करना बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। बोल दिए 1000 बार कि रेगुलर रहना है, फिर भी शुरू से अब्सेंट कर रहा है सर। अगर मुझे सुबह 8 बजे क्लास जाना है, हम अपना देख लेंगे हॉस्टल मेरा कहाँ पे है, रूम कहाँ पे है, ये जहाँ रहते हैं, हम अपना दूरी देख लेंगे, उस हिसाब से हमको उठना है, उस हिसाब से ही रात का रूटीन सेट करना है। और क्लासरूम लेके 10 से 15 घंटा स्टडी का आदत बनाइए। हो गया? लीजिए, इसको रख दीजिए। जो बच्चा जब एब्सेंट है और बोलेगा और प्रिंट निकालने को, इतना में होगा नहीं, कल सब पहुंचेगा, सबका बोलेगा पूरा प्रिंट निकाल लेने के लिए। रख दीजिए, हाँ रख दीजिए, है ना। क्लासरूम लेके 10 से 15 घंटा एकदम बैठना है। अभी वर्क नहीं है ज़्यादा तो सीधे बैठो, पलथिया मार के एकदम प्रभु का नाम लो, मम्मी पापा का नाम लो, जो भी गार्जियन है। आदत होना चाहिए बैठने का, बिना मोबाइल का, बिना कोई सुख सुविधा का, है ना। पंखा कट गया, मोमबत्ती जला के रह के बैठेंगे। पंखा का लाइन कटा तो बल्ब बंद हो गया ना, बल्ब ही तो बंद हो गया, इन्वर्टर नहीं है तो आने का भावना समझना है कि नहीं। एकदम आदत। 5.5 से 6 घंटा से ज़्यादा सो रहे ना तो बैठ के रोना आईना के सामने कि मैं ही ऐसा क्यों हूँ। 8 घंटा नींद नहीं। सर आप तो बहुत जालिम जैसा बोल रहे हैं। मैं जालिम जैसा नहीं बोल रहा हूँ। समय के साथ तुम्हें ये भी कम लगेगा अगर वाकई में अगले साल क्वालिफाई होना है तो। क्लासरूम ले के बोल रहे हैं भाई। अगर 3 सब्जेक्ट है, अगर बाकी 2 सब्जेक्ट आप ऑनलाइन कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं या ऑफलाइन ही कर रहे हैं, 6 घंटा ले लीजिए जाने का, तो 8 से 9 घंटा तो प्योर स्टडी तो करना ही है। नहीं बढ़ के उस दिन बैठ जाएंगे, पलटेंगे कॉपी, दोबारा लिख लेंगे। कोई घमंड नहीं कि हमको ये आ रहा है। चैप्टर लिखना शुरू कर दीजिए, कॉपी को दोबारा बनाना शुरू कर दीजिए, और शुरू से ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। न कोई सब्जेक्ट ज़्यादा न कोई कम। कोई ज़्यादा हो गया तो अगले दिन वो ज़्यादा पढ़ लेंगे, अगले दिन वो ज़्यादा। ये नहीं कि एगो सब्जेक्ट शुरू से ही डेली पढ़ रहे, नहीं, तीनों सब्जेक्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इन्हें कि किसी में क्वेश्चन ज़्यादा है किसी में कम है तो ज़्यादा पढ़ेंगे, नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एकदम। स्पीड एक्यूरेसी हम दोनों का काम है। मेरा काम है फॉर्मेट बताना, आपका काम है फॉलो करना कि स्पीड कैसे लाना है। हाँ आ जाइए यहाँ पे। तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट दिखाई दे रहा है पर वो ये नहीं। देखो ध्यान से, होता क्या, रियल में फार्मूला में यहाँ पे टाइम छुपा हुआ है, यहाँ पे टाइम छुपा हुआ रहता है। अब नहीं पढ़ो इसलिए मुझे बताना पड़ेगा हल्का। यहाँ पे टाइम छुपा हुआ है, इसमें भी टाइम छुपा हुआ है। तो सोचो अगर यहाँ टाइम छुपा हुआ है तो वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट है ना, हो गया। अंदर जाऊँ थोड़ा, अंदर जाऊँ कि टाइम कैसे छुपा हुआ है यहाँ। Yes, sir. देखो मान लो कोई बॉडी ए से चलना शुरू किया और बी पॉइंट पे गया, ठीक, बोलो ना। Yes, sir. यहाँ से आप पहुँचने में वो n सेकेंड लिया, कितना लिया? N second. तो जो डिस्प्लेसमेंट वो तय किया उसका नाम हम Sn दे दिए। क्या नाम दे दिए? N. तो सोचिए n-1 सेकेंड में कहीं पीछे रहा होगा। अरे n सेकेंड में यहाँ पे तो n-1 में आगे कि पीछे? पीछे। यहाँ तक हम नाम दे दिए S-1। मान लो पॉइंट C रहा होगा। यहाँ से यहाँ कितना देर में पहुँचा? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ कितना देर में पहुँचा? डिस्प्लेसमेंट नाम दे दिए।
अब सोचो ये डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे? क्या इसमें से इसको माइनस कर दें? अरे यहाँ तक मालूम है, ये मालूम है तो ये मालूम हो जाएगा ना। इसमें से इसको माइनस कर दें, यही कहलाता है एस एन एथ। व्हाट इज एस एन एथ? इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन n माइनस 1 टू n। ये 10 तो ये 9, ये 8 तो ये 7 से लेके 8 के बीच में, 9 से लेके 10 के बीच में। थर्ड सेकंड में पूछा तो 2 से लेके, बोलो एस एन एथ क्या होगा? एस एन माइनस वन। बोलो अगर कैरामेटिक्स सब बहुत अच्छा से पढ़े होंगे पहले, ये फार्मूला पहले होंगे, हो सकता है वहाँ तरीका अलग हो। अब बोलो, जब भी कोई बॉडी, जैसे मान लो ये इनिशियली u से चल रहा था और एक्सेलेरेशन a था, इनिशियली u से चल रहा था एक्सेलेरेशन। अब जब इतना बता रहे तो हल्का फील भी करवाते हैं। एक्सेलेरेशन वाकई में क्या है बताओ? रियल में एक्सेलेरेशन क्या है? ठीक है, चलेगा, डिफिनीशन चलेगा। देखो एक्सेलेरेशन का रियल मतलब क्या होता समझो, जिससे क्वेश्चन प्रोडक्ट से बने और फार्मूला भी लगाना नहीं पड़ेगा। एक्सेलेरेशन का मतलब होता है इंक्रीजेस एवरी सेकेंड, एकदम HD डिफिनीशन है ये। कौन डिफिनीशन है ये? HD डिफिनीशन। इंक्रीजेस एवरी सेकेंड, एवरी सेकेंड जो इंक्रीज हो रहा है। जैसे मान लो इनिशियली हम 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, कितना से चल रहा है? 1 सेकेंड में 2 मीटर जा रहा है। ठीक, मान लो अब स्पीड कम है तो मान लो मेरा गाड़ी खटा रहा है, बोलो ले, अब हम मुझे मैसेज आएगा कि आइए जल्दी मिलना है, कुछ भी ऐसा मुझे कहीं जाना है। अब गाड़ी को हम एक्सेलेरेट किए, बैठ के गाड़ी पे साउंड दो, ओए ओए ओए। मान लो गाड़ी का इंजन जो पावर सप्लाई कर रहा है, जो बॉडी को एक्सेलेरेट कर सकता है 4 से, मान लो गाड़ी का एक्सेलेरेशन 4 है, कितना? 4 का मतलब हो गया मेरा अब स्पीड हर सेकंड 4 से बढ़ेगा। ऐसे समझो, इनकी चेंज इन वेलोसिटी। वो तो 8वीं क्लास का बच्चा डिफिनीशन जान रहा है, तो आपके डिफिनीशन में भी अंतर होना चाहिए कि मुझे ऐसा डिफिनीशन, ऐसा थ्योरी बोलना जिससे क्वेश्चन प्रोडक्ट से बने। मैं कितना से चल रहा था? मेरे गाड़ी का एक्सेलेरेशन क्या है? बोलो 1 सेकंड बाद हम 6 से चलेंगे, अब फिर 1 सेकंड बाद, फिर 1 सेकंड बाद, फिर इंक्रीजेज एवरी सेकेंड। मेरे गाड़ी का एक्सेलेरेशन 4 है, 4 जोड़ते जाओ 4 जोड़ते जाओ, वही एक्सेलेरेशन है। ऐसे के लिए तो फॉर्मूला लाते हो v बराबर u प्लस AT, तो बिना v बराबर u प्लस AT से हो रहा है, बिना v बराबर u प्लस AT से हो रहा है। बताओ मैं कितना चल रहा था? ये मान लो टाइम बराबर 0 पे। जब भी कोई चीज़ देखते हैं, जब भी कोई चीज़ चलना स्टार्ट होता है, हम ऑब्जर्व करते हैं तो टाइम बराबर क्या लेते हैं? आपने मुझे देखा कहाँ पे? मेरे गाड़ी का एक्सेलेरेशन 1 सेकंड बाद, फिर 1 सेकंड बाद। अब ऐसे नहीं सोचना है तो फार्मूला लगाते हो, इसी के लिए ना लाते हो v बराबर u प्लस AT। देखना इनिशियल कितना चल रहा था, एक्सेलेरेशन कितना है, कितना देर बाद मुझे चाहिए, हुआ 6 कि नहीं हुआ? तो फार्मूला नहीं लगाएंगे तो यो काम होगा। क्लियर? देखो ना, अब यहाँ 2 रखो तो 10 आएगा, 3 रखो तो 14 आएगा। इसी के लिए फार्मूला, बिना फार्मूला का ओरल आप कर सकते हो डिफिनीशन से। बताओ किसी बॉडी, मान लो मैं रेस्ट में हूँ, अब मेरे गाड़ी का एक्सेलेरेशन है 5, तब ना नाम पर एक्सेलेरेटर। अब मैं दरवाज़ा पे हूँ, घर से निकल रहा हूँ, चलिए साउंड दीजिए, बोले गाड़ी पे बैठे हूँ, हाँ रेडी 1 2 3, ओए ओए। कितना एक्सेलेरेशन है? बोलो टाइम बराबर 0 पे कहाँ थे? हाँ गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। बोल 1 सेकंड में मेरे गाड़ी का स्पीड, दूसरा सेकंड, तीसरा, चौथा, यही तो एक्सेलेरेशन है। साउंड वही नहीं करता है, सब गाड़ी का अलग अलग साउंड है, मेरा गाड़ी का अपना साउंड है भाई।
अभी तो एक से ही सुनाई दे, अभी तो स्टार्ट हुआ है। देखो ना, फिर एक एक लाइन फील आएगा, साउंड भी आएगा। चले बोलो, एक्सप्रेशन फील आया कि नहीं आया? तो ऐसे पढ़ना है टॉपिक को। एवरी सेकेंड जो इंक्रीज होगा वही एक्सप्रेशन है। अब ये सब काम तो ओरल करना है। चलो जी, एस एन बताओ क्या होता है? एस बराबर यू टी प्लस अब एस एन रहे, अगर यहाँ एन लगाएंगे तो टी के जगह एन हो जाएगा। बोलो क्या लिख लो, एस एन क्या हो जाएगा? यू टी, टी के जगह एन प्लस हाफ ए, टी के जगह एस एन माइनस वन क्या होगा? एस एन माइनस वन, यू एन के एन माइनस वन, हाफ ए एन के एन माइनस वन का स्क्वायर। इसमें से इसको घटाओ, घटाएंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ यू एन है, यहाँ भी यू एन है, कट जाएगा तो बचेगा u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, यही बचेगा। अरे इसमें से इसको घटाएंगे तो यही बचेगा। अब ध्यान से देखो, जब तुम घटाया इसमें से इसको, इसमें से ध्यान से देखो तो वहाँ यू एन है। अरे इसमें से इसको घटाना है ना, तो यहाँ यू एन है, यहाँ यू एन माइनस यू एन माइनस, तो यू एन से यू एन कट गया। अब यही वाला टर्म देखो ना, यहीं से समझ में आ जाएगा। यू एन माइनस यू एन, ये क्या है? यू एन माइनस यू इंटू वन, ये वन टाइम है। इसको क्या लिखे? माइनस करना तो माइनस, इसको लिख सकते हैं यू एन माइनस यू इंटू वन। अरे यू भी लिख सकते हैं, लेकिन वन लिख दें, कोई दिक्कत? ब्रैकेट तोड़ो, कट गया, माइनस माइनस यू इंटू वन। वन रिप्रेजेंट व्हाट्स? टाइम। वन टाइम है। ये वन भले लिखते नहीं, लेकिन यहाँ पे वन नंबर नहीं, वो टाइम को शो कर रहा है। क्योंकि देखो ना, ये पूरा टर्म में से इसको हटा रहा है। एन क्या है? टाइम। ये क्या है? टाइम। इसमें से इसको घटाएंगे, यू एन से यू एन, तो यू बचा कि यू इंटू वन बचा? व्हाट इज वन? टाइम का डायमेंशन। अब आप में से कोई हमको अपोज कर दिया, नहीं मानेंगे। आज बोल रहे वन बराबर टाइम, कल बोलेगा 10 बराबर भी टाइम। तो अभी भी तो डायमेंशन का प्रॉपर्टी पढ़ के आया है ना। ये एन है कि एन माइनस वन है? बीच में क्या लगा है? दो टर्म के बीच में माइनस हो या प्लस हो, सेम जाति का। तो एन बराबर वन, एन टाइम तो वन भी। तो बताइए, इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, तो u बचा कि u इंटू वन बचा? वन क्या है? इसी कारण ये वाला चीज हमें डायमेंशनली क्या दिख रहा है? इनकरेक्ट। लेकिन है क्योंकि यहाँ u के बगल में क्या छुपा हुआ है? क्लियर? तो अब यहाँ बराबर कर देंगे, बोलो नो। यस सर। क्या लिखेंगे? मस्त लैंग्वेज। इट सीम्स टू बी डायमेंशनली इनकरेक्ट it seems to be, but it is dimensionally correct equation। याद रहेगा क्यों? घर पे याद रहेगा कि कैसे हुआ? यस सर। कैसे कि तो करेक्ट तो है, कुछ होगा। लिखो, ऐसे एरो मार के लिखो जल्दी। वो वाला प्रूफ लिखना चाहते हो तो पेज ला देते हैं। वाला लिखना चाहते हो वैसे तो काइनेमेटिक्स में पढ़ाएंगे। जानते हो, पूरा हर एक क्वेश्चन का, हर एक टॉपिक का टू द पॉइंट ही कॉपी में होना चाहिए एकदम। ऐसा कि 2 महीना बाद भी रिवीजन करें तो मुझे कन्फ्यूजन ना हो।
अब देखो इससे कन्फ्यूजन होगा, वहाँ याद आ जाएगा क्लास सर पढ़ाए थे कि डायमेंशनली इनकरेक्ट दिखता पर है नहीं, ये लिख लिए, याद आ जाएगा वो बगल में टाइम छुपा हुआ है। तो एग्जाम यही नहीं करता है, तुम 100 क्वेश्चन बना के गया करेक्ट वाला, वो ऐसा क्वेश्चन डाला कि जो आपको सीधे दिखाई देगा इनकरेक्ट, बस वहाँ पे ये क्या है आपका 5 नंबर, 4 सही क्या गया गलत क्या गया, वहाँ तो क्या ये लग रहा है थोड़ी, बेवकूफ़ है, करेक्ट लगाएंगे ना, लगना और होना में अंतर है ना। देखो कितना मैंने एग्जाम्पल दे दी, ना तो OMR के बगल में लिख देना मुझे लग रहा था कि इनकरेक्ट है पर है नहीं, अच्छा से हिंदी में इंग्लिश में लिख देना ऐसे। क्लियर, एकदम झकझक हो गया ना। लिखना चाहते हो ये वाला, लिखने का मन है, अरे हिस्ट्री थोड़ी है, आगे पढ़ोगे काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स में पढ़ाएंगे। अरे ये दिमाग में बढ़ गया ना, क्या इसको लिखोगे फालतू का भी, ठीक है। वैसे हम पेज मिटाते नहीं हैं, पेज बनाते PDF में है। आप काइनेमेटिक्स में तो पढ़ाएंगे, दूसरे से तीसरा क्लास में पहुंच जाओगे आप, क्योंकि आप ड्रॉपर बैच में हो, समझ सकते हो। चलिए अब आप लोग अपना जलवा दिखाइए। एग्जाम्पल नंबर 4 होगा कि 3? जल्दी चेक करो, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए सोच समझ के। ओरली बता सकते हैं, वो ट्रिक हर जगह वैलिड है। जो ट्रिक बताएंगे वो ट्रिक 95 से 99.999 सही हो रहेगा। 100 नहीं बोल रहे हैं, लेकिन 100 ही है, बिना बनाए बोल सकते हैं। B स्क्वायर प्लस दिख रहा है, तो बराबर कर दें। ये दोनों सेम जाति का है, सेम लक्षण का है। अगर इसका LT-1 स्क्वायर कर दिए, तो इसका भी LT-1 स्क्वायर, 2 रहेगा कि तेल बेचने जाएगा। एक्सेलेरेशन का LT-2 ना, डिस्प्लेसमेंट का यहाँ हो जाएगा L स्क्वायर T-2, ये भी L स्क्वायर सब बराबर है, तो डायमेंशनली करेक्ट। ये फार्मूला किस चैप्टर का है, कौन बताएगा? कोशिश करो नाम भी बताने का। पूछते हैं तो आप लोग किस भावना से लेते हैं? जैसे पिछले क्लास में कल ही हम बताए हैं, कहीं दिक्कत होगा तो बोलना बाबू, कहीं भी राइटिंग में कुछ भी 1 से 2 दिन में अब सबको आदत लग जाएगा सब कुछ। और जैसे ही वेक्टर शुरू करेंगे बेचैन हो जाओगे। फिजिक्स इतना बेचैन कर देगा कि रह ही नहीं पाओगे जैसे ही बोर्ड में वेक्टर लिखेंगे। क्योंकि देखो पहला चैप्टर क्या है ना, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है। रियल में तो इसको पढ़ना चाहिए एग्जाम से 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले, क्योंकि इसमें पूरा फिजिक्स का फार्मूला आएगा। इसलिए कहीं भी फार्मूला आपको याद नहीं हो तो मन में
निगेटिव नहीं सोचना कि मुझे याद नहीं है, क्योंकि आप 11-12 पूरा पढ़ के एग्जाम देने जाते हो। इस चैप्टर को लाइटली लेना है, क्योंकि आप बार बार ये फॉर्मूला देखोगे, बार बार ये काम करोगे। उस चैप्टर में डायमेंशन, जैसे मैं कोई पॉइंट लिखवाता हूँ थ्योरी का ना, तो यूनिट डायमेंशन लिखवा ही के चलता हूँ। जैसे वेलोसिटी पे हमको पॉइंट लिखवाना है तो 2 पॉइंट और 3 पॉइंट तो हमेशा ध्यान में रखना है। वो स्केलर है कि वेक्टर है, उसका यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है, मैं पूरा लिखवा ही के आगे बढ़ता हूँ, पट 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 एकदम। तो वहाँ भी बार बार हमें लिखवाते रहते हैं। तो 11-12 पूरा पढ़ के ही जाते हैं। और ये चैप्टर जो यूनिट, भले ये पहला चैप्टर है सिलेबस का, लेकिन पढ़ना चाहिए पूरा एकदम 11-12 पढ़ के ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरे फिजिक्स के फार्मूला आते हैं। तो अगर कोई फार्मूला ध्यान नहीं रहे, उसका नाम मालूम नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं का भी रहे। क्लियर ना? फ्लूइड मैकेनिक्स का है ना। कैपिलरी एक्शन, दिया में तेल कहाँ रहता है, कैसे रुई माहे चढ़ता है, वही है, पढ़ाएंगे आगे। पानी कहाँ है, जमीन के अंदर के ऊपर, कैसे पेड़ पौधा में चढ़ता है, कैपिलरी एक्शन। अरे पानी हवा में रहता है कि जड़ में है पानी नीचे, कैसे चढ़ जाता है पानी ब्रांच में, वो कैपिलरी एक्शन है ना। वो वहाँ भी कैपिलरी एक्शन है। क्लियर? दिया, और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो है तुम्हारा दिया में तेल जो चढ़ता है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल बताओ, खेत क्यों जोता जाता है मालूम है? खेत, किसान लोग खेत क्यों जोतते हैं? जान तो क्या होता है ना, मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उससे पानी रिसता है। तो जब हम खेत को जोतते हैं, खोद देते हैं, तो वो छिद्र बंद होता है ताकि कैपिलरी बचा रहे, तो पूरा नमी बाहर आ जाएगा, इसलिए जोता जाता है। मान लो खेत को ऐसे परती छोड़ के वो ज़मीन बंजर बन जाता है, परती छोड़ दिया तो छोटे 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 उसमें जो छिद्र है, अब वो पानी का रिसाव करता है, छोटे 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 छोटे। जैसे उसको जोत दिया ट्रैक्टर से, या पहले बैल से जोता जाता था, या बहुत जिसके पास व्यवस्था नहीं है वो कोदारी से करता था। तो खेत का क्या क्या मिट्टी को उल्टा पलटी किया जाता है उसको बचाने के लिए, ताकि नमी, वहाँ भी फॉर्मूला लगेगा। तो ये नहीं आप बोल देना इट इज़ यूज इन खेत जोतना वो एग्जाम्पल है ना। बहुत देखो फिजिक्स, सोचो हम कल क्या बोले थे कि अगर हम 10 एक्टिविटी करते हैं तो 9 एक्टिविटी में फिजिक्स है। खेत जोत रहे हैं ना, उसमें भी फिजिक्स है। दिया में तेल चढ़ रहा है, उसमें भी फिजिक्स है ना। पानी पेड़ पौधा में चढ़ रहा है, वहाँ बायोलॉजी का इफेक्ट है, ये फिजिक्स भी एक्शन में है, वहीं पर हो गए। सबका नाम लिखो, डायमेंशन लिखो। सोचो आज एक दिमाग में बैठ गया ना कि खेत क्यों जोता जाता है। नहीं छोड़े, नहीं जो किसान मान लो बिजी है, नहीं जोते, वो खेत बंजर हो जाता है, पानी रिस्क के बाहर है, नमी खत्म हो गया वहाँ का। एच फॉर हरी चचा की हाइट, एस है सरफेस टेंशन, एस क्या है, हाइट का डायमेंशन एल, सरफेस टेंशन का होता है mt-2। क्यों? सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ, फोर्स का mlt-2 और लेंथ का l, l से l कट गया, mt-2। क्लियर? अच्छा सुन, मैं जब डायमेंशन पहला दिन नहीं शुरू करा था, दूसरा दिन में डायमेंशन जो चीज़ मेन था उसका लिखवा दिए डायमेंशन, और उसके बाद जहाँ जहाँ नया होता है वहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में, डायमेंशन भी उसका प्रूफ भी है ना। कॉस थीटा का डायमेंशन नहीं होगा, रो डेंसिटी हो गया। डेंसिटी का मालूम है, मास बाय वॉल्यूम, मास का m, वॉल्यूम का L3, ml-3। R रेडियस है, रेडियस का तो L ही होगा, और G एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है।
एक्सेलेरेशन कोई भी रहे क्या होगा? पहले तो बता दो डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट? बनाना है कि बिना बनाई लिए? हाइट आ गया ना, इसका लेंथ, इसमें भी रेडियस है लेंथ, तो जिसमें MLT कंटेंट है चाहे दिख रहा है या छुपा हुआ है डायमेंशनली करेक्ट होगा, बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब बनाना है तो चेक कर लेंगे, बनाना है तो क्या कर लेंगे, लिख के चेक कर ही लो, जल्दी से जल्दी लिख लो सबका नाम। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपको टाइम बचाना है तो जो लिखवाए हैं उसको ध्यान रखना है। पूरे सिलेबस के दौरान जितना ट्रिक बताएंगे वो ट्रिक सिर्फ एक जगह वैलिड नहीं रहेगा। और ट्रिक जब एक ही क्वेश्चन के वैलिड तो ट्रिक है ही नहीं, वो फिर वो ट्रिक ही नहीं हुआ, वो ठगा ही हो गया। फिर वो माने तो डायरेक्ट बोल दो ना, चेक करना तो चेक कर लो, क्योंकि DBB3 में यूनिक क्वेश्चन रहेगा। जो सोचोगे वो होगा नहीं, या जो होगा वो सोचोगे नहीं, इसलिए ध्यान दो। हो गया? चेक करने का मानो तो सीधे क्या करेंगे, इधर L हाइट का L 2 हट गया, कॉन्स्टेंट हट गया, 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, फंक्शन का डायमेंशन, सरफेस टेंशन का MT-2, नीचे क्या है डेंसिटी का ML-3, रेडियस का L, एक्सेलेरेशन काटो, M से M गया, T-2 से T-2 गया, यहाँ L है ना, -3, L और L 2 हो गया, तो -3 + 2, अब ऊपर जाके तो LHS बराबर हो गया, डायमेंशनली करेक्ट। सही। अब 2-3 स्पेशल फार्मूला करो। मिला लो। हो गया? अब मैं 2 चीज़ चर्चा कर रहा हूँ, आगे बढ़ने से पहले ध्यान से सुनना और जो आपको अच्छा लगे वही करना है। रेडी? पहला हमारे पास दो टेबल होना चाहिए। पहला टेबल कि जिसका डायमेंशन सेम है वो मेरे पास लिस्ट भी रहना चाहिए कॉपी में या पेज में, और याद भी रहना चाहिए। जैसे स्पीड वेलोसिटी डायमेंशन सेम, कितना LT-1, क्लियर? मोमेंटम इम्पल्स सेम डायमेंशन MLT-1, वर्क एनर्जी दुनिया का जितना एनर्जी है सबका ML²T-2, टॉर्क का भी वही होगा। तो पहला लाइन स्पीड वेलोसिटी LT-1, दूसरा इम्पल्स मोमेंटम MLT-1, तीसरा में क्या बनेगा, वर्क एनर्जी टॉर्क एंड ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। और उसका एक्सेप्शन भी लिखवाए थे, एक्सेप्शन लिखवाए थे ना। फिजिक्स में एक्सेप्शन नहीं होता है, वो जानबूझ के वैसा नोट लिखवाए थे, अब तो दिमाग में बैठा। यस सर। फिजिक्स में एक्सेप्शन नहीं होता। तो मैंने क्रिएट किया वो लाइन ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, हाँ या ना? यस सर। जैसे दुनिया के सारे फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, MLT-2, अरे फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास का M, एक्सेलेरेशन का LT-2, तो फोर्स का MLT-2, लेकिन एक का है जो नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो नींद में भी है, कोई भी फोर्स हमको दे दिया, अब सेंटीमीटर फोर्स है, थोड़ी हम निकालने जाएंगे mv²/r से, फार्मूला तो मालूम है आपको सेंटीमीटर फोर्स का mv²/r।
या एम ओमेगा स्क्वायर आर, सुने हो ना? Yes, sir. तो थोड़ी हम चेक करेंगे, सीधे MLT माइनस 2, दुनिया का कोई भी फोर्स है डायमेंशन एक होगा, यूनिट है वो। लेकिन कुछ है जिसमें फोर्स लगा हुआ है लेकिन वो डायमेंशन फोर्स के बराबर नहीं रखता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टॉर्क, टॉर्क नहीं लिखो, मोमेंट ऑफ फोर्स लिखो। टॉर्क का दूसरा नाम क्या लिखवाया था ये वाला? क्लियर? अब जैसे एंगुलर मोमेंटम प्लांक कांस्टेंट का सेम होता है डायमेंशन, वो टेबल बनवा देंगे। अब बताओ प्रिंट में दे दे या टेबल बनवा दे सामने? अब प्रिंटो दे दे क्या? खूब बढ़िया, चूर चूर मुरमुर दोनों जरूरी है, तब कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे डांस। कितनों क्वेश्चन लेंदी DPP3 में कितनों मिला उला के करेगा, वो टेबल ही याद रहना चाहिए मेरा, सबका सेम हो। और किसका किसका सेम? सरफेस टेंशन का जो होगा वही होगा स्प्रिंग कांस्टेंट का। अरे कल स्प्रिंग कांस्टेंट वाला क्वेश्चन आया था वो, F बराबर C mx k y वाला क्वेश्चन करिए थे, तो उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट लिखवाए थे। स्प्रिंग कांस्टेंट का जो होता है वही सरफेस टेंशन का होगा। प्रेशर का, स्ट्रेस का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसका 3 टाइप्स, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सबका से एकदम ऐसे स्कैन होना चाहिए, ऐसे स्कैन होना चाहिए ताकि क्वेश्चन पट 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 बने। हाँ बोलिए ना। हाँ गैस कांस्टेंट का भी वही होता है। चले चलूँ? Yes, sir. नंबर क्या हो जाएगा एग्जाम्पल का? 6. ये वाला सुने हो? B4 भोला चचा कहाँ पढ़ना है? चेक करना पड़ेगा। इसमें वेलोसिटी में आ गया, हो गया। आपको क्या लगा कि वो लिखवा दिए हो गया? तुम क्या लग रहा है? ये जो लिखे हैं मिसाइल है, मिसाइल सीधे ध्वस्त कर रहा है क्वेश्चन को। बनाने पे भी आएगा, इसमें एल छुपा हुआ तो है, होना ही है, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। हमारे तो चेक कर लो, रूट को इधर आने दे के लिए आए, ले आओ V स्क्वायर बराबर P बाई रो। वेलोसिटी का मालूम है ना, LT माइनस 1। प्रेशर का बोलो, ml पक्का। डेंसिटी का हाँ, V का स्क्वायर करेंगे, प्रेशर का ml माइनस 1 T माइनस 2, डेंसिटी का ml माइनस 3। सही है? m से m गया, इधर l स्क्वायर T माइनस 2, इधर हो जाएगा नीचे वाला माइनस ऊपर जाके प्लस, तो 3 में से गया 2, 3 में से गया सुनी हो? वाला सुनी हो? ऐसा तो सही है, चेक करने की जरूरत क्या? नहीं नहीं, उसको गलत तरीके से लिखेगा तब हो सकता है। जैसे F बराबर M को F बराबर M बाई A लिख दे, कल इंटीग्रेशन वाला नहीं किए थे, उसमें था ना डिस्टेंस x और a, गलत था ना, वही ना होगा एक्सेप्शन उसको। हाँ ऐसे नाम सबका बता दें। V वेलोसिटी है, बोलो। Yes, sir. P प्रेशर, Yes, sir. R4 रेडियस ही होगा। Yes, sir.
टी टाइम है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एल लेंथ। बोलो। भी वॉल्यूम है, सॉरी भी वॉल्यूम है। पाई और चल जाएगा। पी प्रेशर है, प्रेशर का अभी बता ही दिए हैं, ml-1 T-2। भूल जाएंगे तो निकाल लेंगे फोर्स एरिया से। अरे डायमेंशन है, फार्मूला याद है तो आप निकाल ही लोगे। फार्मूला का ये क्या है, पूरा क्वेश्चन खत्म करके और पूरा लगातार फार्मूला लिख देंगे सामने, पट पट पट। आप देखिएगा, भूलिएगा, घर पे बैठ के लिख लीजिएगा सब, ताकि क्लास में टाइम भी बच जाएगा। आर का तैल होगा, बोलो। टी फॉर टकला अंकल, टाइम का टी। ईटा याद है किसी को? ईटा का ml-1 T-1। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ निकाल दे फिर से कि निकाले थे? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इसका क्या आया था? ml-1 T-1। एल तो लेंथ ही है, लेंथ का एल ही होगा। चेक करना तो चेक कर लो। इधर वाला लिख लिया सब लोग? क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? हमको लग रहा हुई। देख लो, अगर ऐसी से प्रॉब्लम है तो पीछे थोड़ा बैठ जाओ। चलो चेक करो। वॉल्यूम का L3, बोलो। पाई बाई हट गया। प्रेशर का ml-1 T-2। रेडियस का L, पावर 4, टाइम का T। ईटा का ml-1 T-1, लेंथ का L। काटिए, कट्टम कुटी करिए। m से l-1 से, फिर ये L से ये L गया, और देखो ध्यान से, ये -1 ऊपर आके प्लस हो जाएगा, तो T-1 T से ये गया। बोलो। तो बोलो L3 बराबर L3 आया। साथ था ना वो? सर बोले सर इसी फॉर्मूला में सर L के जगह पहले बढ़ रहा था, इसमें ml भी आ रहा है, यहाँ पर नहीं चाहिए होता वो। तो फार्मूला नहीं बना ना? सर दे सकता है सर कुछ? हाँ, ऐसा दे सकता है। फॉर्मूला तो फार्मूले गलत कर दिया। फार्मूला सही है तो डायमेंशनली सही होगा। चेक करो इसको, इसमें भी आ गया एल। समझ में आया? बनाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन ही क्वेश्चन देगा, अगर उसमें MLT आ रहा है तो ट्रिक मार दो, मेरा होना ही है। चेक करो। अब मान लो ये गलत आ गया, समझ लेना तो फार्मूला सही नहीं है, फिर तो फार्मूला का अरेंजमेंट ही गलत है। चेक कर लेना, गलाना पड़ेगा। आपको फॉर्मूला नहीं मालूम, एडिशन गलत दिया तो उसके काम पड़ेगा। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, लेकिन गलत देगा नहीं, होगा ही नहीं। अच्छा, तो बढ़िया क्वेश्चन कर दिया। एग्जाम देने कब जा रहे हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन कर दिया। झूठ चेक काहे करना है? चेक कर ले तो फिर ट्रिक काहे का? कब जा रहे हो एग्जाम देने? तुमको नहीं मालूम कि फार्मूला कहाँ का है? देख के पता चलेगा फार्मूला गलत है कि सही है। अरे बोलो। इस बात पे तो ताली बजाना चाहिए यार। ताली भी बजाने नहीं आता, कब ताली बजाना? तो पूरा पढ़ के जा रहे हो ना, तो ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं लिखेगा जो सिलेबस में नहीं है, डाल दिया। हो ही नहीं सकता है। जो सिलेबस उसी से डालेगा, और जो सिलेबस उसमें से मुझे सारे फार्मूले मालूम होने चाहिए, कौन चैप्टर से है और उसका नाम भी मालूम होना चाहिए।
अभी थोड़ी कि बिना पढ़ने जा रहे हो, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। प्रेशर हम जानबूझ के लेते हैं, और ये कोर्स में यही सीखना है कि प्रेशर हमको दुनिया को दे देना है। जाए सेंटर में हल्ला कर दीजिए, इस सेंटर पर किसी का होगा तो हमरे होगा, कोई फायदा नहीं तुम लोगों को देने का, प्रेशर अब दे दीजिए सीधे हल्ला, नहीं तो माइक ले जाओ रिक्शा पे। सुनिए सुनिए, हजरात हजरात हजरात, इस सेंटर पर से अगर किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो मैं हूँ। तो आप अभी भी डिसाइड कर सकते हैं कि एग्ज़ाम देना चाहिए या, मेरी बात को समझना, क्यों आप 3 घंटा बैठना चाह रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो भाई तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सरकार बोलने से तो ना सेलेक्ट कर लेगा, एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा मुझे। तो एक सीट थोड़ी ना है, और भी अरे तुम कहने का भावना तो समझो, मेरे कहने का भावना तो समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। कॉन्फिडेंस यहाँ पे आएगा ना। अच्छा ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंस 2-3 तरीके से वहाँ गड़बड़ा जाता है, ऐसा होता है। पहले एक होता है कि जैसे मान लीजिए फैमिली में आपका सब बिजी है, आप अकेले गए एग्ज़ाम देने, एगो सामने वाला का पूरा फैमिली एक खानदानी आयल है ना, वो पढ़ भी रहा है, पढ़ भी रहा है। अब मम्मी जूस निकाले, बेटा जूस पी लो, नहीं मम्मी नहीं नहीं मम्मी जूस नहीं। अब पापा पानी दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, पूरा खानदान है उसको घेरे हुआ है, पूरा खानदान दे रहे हुआ, उसका कॉन्फिडेंस अलग है। गेट तक बेटा जूस पी लो, बेटा ये खा लो, बेटा कर। अब पढ़ रही है, ये पढ़ रहा है, ठीक है, जो भी है पूरा फैमिली जा रहा है। ऐसा नहीं है, लड़कों को पूरा खानदान जाता है। देखिए सेंटर पे पूरा मौसा मौसी सब आए है एग्ज़ाम दिलाने, है ना। अब मान लो जो चश्मा आप अपने पे नहीं लीजिएगा आप लोग, है ना। अच्छा जो एग्ज़ाम में चश्मा लगा के जा रही है, जा रहा है, उससे लगता है कि सिलेक्शन इसी का है, ऐसा मन में हो जाता है। आप सबसे बड़ा दिक्कत होगा, चश्मा निकाल के फूक मार दिए, दोबारा से कर लिया, उससे कॉन्फिडेंस आरो गड़बड़ा गया, भाई सिलेक्शन तो इसी का है, हम तो जुटे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, है कि नहीं। एग्ज़ाम देने के बाद पता चलता है ना, ऐसा हो जाता है। अच्छा कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे मान लो कोई भैया टाइप हैं, चाहे उम्र से ऐसा, कभी कभी क्या होता है कि आपका आदत होता है किसी को भैया बोल दिए, छोटो आपसे लग रहा है, तो चश्मा पहने होते हैं एकदम, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा स्टाइल में रहने वाला इंसान है, शर्ट को अच्छे से मोड़े हुआ, 2-3 बार ऐसे कर रहा है, चश्मा को 5 बार 6 बार फूंक दिया सुबह से, और मेंटलिटी बन गया कि भाई इसका सिलेक्शन होगा, देखने से लग रहा है पढ़ने वाला है। अब एग्ज़ाम के बाद निकला मन, हम एग्ज़ाम भर तो उसी का सोच रहे थे, भाई कहीं इसका तो होना ही है। एग्ज़ाम के बाद उससे मिले, किसी कारण बात हो गया, भैया कैसा गया एग्ज़ाम, लन दिए, तब लन दिए, लन दिए। आप देखो पहले मेंटलिटी कैसा बना, बाद में कैसा बना। अब मेरे भावना को समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं उसके शब्दों पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। आप जैसे बोले भैया आपका एग्ज़ाम कैसा गया, लन दिए, तब लन दिए। तो ऐसा होता है कि पहले में स्ट्रक्चर कुछ और बनाते उसके बारे में, अब बाद में कुछ और निकलता है कि नहीं, बोलो ऐसा ही होता है। अच्छा फिजिक्स में ऐसा ही क्वेश्चन है, फिजिक्स में ऐसा ही क्वेश्चन है, वो देखने में अजीब टाइप है, लेकिन जब आपके पास कॉन्सेप्ट है तब इजीली बना लोगे, है ना। ऐसे जैसे हमारे आस पड़ोस भी ये जो चीज़ हम आपको बोले ना, ये मैंने महसूस किया है बहुत दिन पहले, बहुत दिन मतलब समझ लो कि 10-11 साल हो गया। तो एक भैया टाइप थे, और वो ना बाल बहुत बड़ा बड़ा रखते थे, और जब भी निकलते थे ठंडा और गर्मी में गूगल्स पहन के चल रहे हैं, थोड़ा सा स्मार्ट टाइप। तो होता ना कि नया नया आप उस जहाँ पर रह रहे हो तो आप नहीं टोकते हो किसी को, है ना, आप नहीं टोकते हो, तो आपसे उम्र के बड़े थे भैया, तो उनके जब तक आप उनसे बात नहीं करते हो तो अलग ही मेंटलिटी था, भाई क्या क्या बाल रख रहा है, क्या ये कुछ भी ऐसा। एक दिन टोक दिए, है ना, वो कोई मार्केट में कुछ लाने जा रहे थे, सब्जी वगैरह कुछ, भैया आप इधर रहते हैं क्या, हम जैसे बोले ना भैया आप इधर रहते हैं, बोले तल तल तल। जाओ रे, ये तो छुपा। तो वही से ये चीज़ आपको सुना है कि एग्जाम वालों में ऐसा हो सकता है। अच्छा वो हाँ ये जवाब नहीं दिया कि हम भी इसे रहते हैं, आप भी इधर रहते हैं क्या। हम कई दिन से सोचे कि हम टोकते हैं, भाई क्या है नहीं है, है ना।
जैसे हम बोले भैया कहाँ, मतलब इधर ही रहते हैं क्या, तल 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 तल, ऐसा हो जाता है। तो आप पहले अलग सो, इसलिए क्वेश्चन के बारे में पहले ज़्यादा अंदाजा मत लगाइए। क्वेश्चन देखने में अजीब हो सकता है, बनाने में अजीब नहीं होगा। चलिए, एफ फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी का t-1 बोलो, ठीक है। तेल बेचने, एम मास है, एम जी एक्सेलेरेशन, LT-2, एल लेंथ, एल I4 ईसा कपूर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं याद है, मोमेंट फ्रीक्वेंसी में इंटेंसिटी कहां से आ जाएगा भाई, चावल में पुआ छान देगा। I4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद है किसी को, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। मास का एम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एल स्क्वायर, हाँ या ना, बोलना। चलो यूटी पुट करो, इधर वाला मिला नहीं सब लोग, चलो इधर t-1 4/2 हट गया, रूट को इधर ले आओ, स्क्वायर हो जाएगा, m का m, g का LT-2, लेंथ का l, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ml स्क्वायर, सही है। खट्टम कुट्टी करो, m से l से आ गया सेम, t-2 बराबर t-2, सही। अब कोई फार्मूला देंगे तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मन है तो बना लीजिए। अब इतना लिखवा दे कि इसी में से सब रहेगा। एक तो जब हम डायमेंशन शुरू किए थे तो सबका लिखवा दिए, उस बाद क्वेश्चन में नया नया, जैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, तो एक होता है कि हम पहले डायमेंशन लिखवा देते तो आप क्वेश्चन करवाते। अब हमने क्या बुद्धि लगाया, क्वेश्चन के थ्रू मैक्सिमम डायमेंशन, फिर टेबल बनवा देंगे। सर इस बार पेज ऐड कर दीजिए, वरना PDF वाला तो बहुत छोटा होगा। अच्छा हम कर देंगे, कॉपी करके कर देंगे। अब जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, एक दो और दूं या नया टॉपिक करूं, कर लोगे ना, ठीक। लिखो दूसरा एप्लीकेशन, कोई चैप्टर में इतना प्रैक्टिस करो ना, क्लास में इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि उसके बाद DPP पैकेज का क्वेश्चन तो धुआं धुआं उड़ा दोगे। बशर्ते बस रेगुलरिटी को मेंटेन रखना, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन की कमी नहीं। सोचो किसी टॉपिक में मैं कितना क्वेश्चन लिख सकता हूँ, मुझे छोड़ो, आप खुद लिख सकते हो अगर ध्यान से पढ़ोगे। मेरा तो काम ही है। हो गया, दूसरा लिखो, डिड्यूस द रिलेशन एमोंग फिजिकल क्वांटिटीज, या डिराइव भी लिख सकते हो। ये वाला पेज हटा दें, हो गया। ये दूसरा एप्लीकेशन हो जाएगा, डिड्यूस द रिलेशन एमोंग फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब होगा कि हम डायमेंशन के हेल्प से फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन प्रकट कर सकते हैं। फिजिक्स में रिलेशन मतलब फार्मूला डिराइव करना, फिजिक्स में रिलेशन का मतलब फार्मूला डिराइव करना। यानी जब समझ लो ना कि अगर 100 क्वेश्चन है, हम जब भी हम कोई चीज़ चर्चा कर रहे हैं तो ध्यान मग्न होकर सुना करो। अभी आपका बेस बनना है, स्ट्रक्चर बनना है, छोटा छोटा सब दिक्कत देता है। कांटा छोटा ही सही, चुभता जरूर है। आप चैप्टर को ऐसे पढ़ लिया, अंदर गया ही नहीं ना, तो छोटा छोटा चीज़ प्रॉब्लम दे देगा। और एग्जाम में ऐसा होता है, आप अच्छा क्वेश्चन तुरंत बना लिए और छोटा क्वेश्चन आपसे गलती हो गया। ऐसा महसूस की हो कि नहीं की हो? अब 1 2 नहीं, 4 5 7 8 हो गया ऐसा ऐसा छोटा छोटा गलती। और वो क्वेश्चन आप घर पे ऐसे ही बना देते थे और वहाँ गलती कर लिए।
इसका मतलब उस क्वेश्चन में छोटा छोटा बेसिक पे आप ध्यान नहीं दिए, आपको लगता है कि ऐसे ही हो जाएगा, वहाँ नहीं हुआ। छोटा छोटा बात पकड़ना, मैं एकदम छोटा छोटा बात पकड़ के क्लास स्ट्रक्चर तैयार करता हूँ कि मुझे ऐसे डील करना इस टॉपिक में बच्चों के साथ। 100 क्वेश्चन है तो 5 से 10 रेशियो प्रॉब्लम रहेगा। किसका इसका रेशियो बताइए, या उसी को कंपैरिजन बोलते हैं कि फोर्स 2 गुना बढ़ा दिए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देता है ना क्वेश्चन। फोर्स 2 गुना बढ़ गया तो एनर्जी का क्या फ़र्क पड़ेगा, फोर्स 4 गुना घट गया तो मोमेंटम पे क्या होगा, बोलता है क्वेश्चन। तो रेशियो कंपैरिजन एक ही में आ गया। परसेंटेज वाला क्वेश्चन कि इसका परसेंटेज 2 से बढ़ गया तो इसका बताइए, हर चैप्टर में रहता है। तीसरा रिलेशन, ये वाला कोई एक्सप्रेशन दे दिया, अंतिम वाला लिख देना, बोल देगा। जैसे मान लो ना सर्कुलर मोशन बोल कर रहे हो, सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, बोल देगा ओमेगा जी और आर रिलेशन बताइए। एक बॉल कटोरा में घूम रहा है, बोलेगा एक बॉल कटोरा में क्या कर रहा है, घूम रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन। इसका मतलब होगा मुझे एक ऐसा फॉर्मूला प्रूव करना है उस फिनोमेना से जिसमें ओमेगा भी हो, जी भी हो, और जब भी फिजिक्स में रिलेशन लिख दे, क्या लिख दे, तो समझ लेना मुझे फार्मूला तैयार करना है। क्या तैयार करना है, उस फार्मूला में जो बोला जा रहा है वो होना। मेरे से बोल दिया एफ एम और ए में रिलेशन उत्पन्न करो, तो हम समझ जाएंगे मुझे फार्मूला तैयार करना है जिसमें एफ भी हो, एम भी हो और क्लियर। ये हुआ इसका मतलब, इन्हें की रिलेशन को हिंदी में संबंध बोल रहे हैं। संबंध स्थापित करें, फार्मूला स्थापित करें और उसमें वो होना चाहिए। लिखिए एग्जाम्पल, टाइम पीरियड के ब्रैकेट में टी लिख लेना। कल 8वां मेथड करवाए थे, उसी से बनेगा ये, ट्राई करोगे। ऑप्शन भी दे दें। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिराइव द रिलेशन बिटवीन टी एल एंड जी। कल 8वां मेथड पढ़ाए थे, उसी से बनेगा। सबसे पहले लाइन क्या लिखो, कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम। तो LHS में लिखो टाइम, प्रोपोर्शनल का साइन दो, किस पे कर रहा है, लेंथ और जी पे, है ना। तो T प्रोपोर्शनल L G, उसके ऊपर पावर कुछ भी मान लो, नहीं ना मान लो भाई पावर क्या है, तो L के पावर x मान लो, G के पावर y मान लो। प्रोपोर्शनल को हटाओ, नया कांस्टेंट के लिख दो, कांस्टेंट डायमेंशन लेस, दोनों तरफ डायमेंशन का वैल्यू लिखो, x और y निकालो, काम हो जाएगा। सही है, सेम। सब लोग ध्यान दीजिए, आया सुनो ना,
आप ऑप्शन नहीं बोले, लेकिन मुझे ऑप्शन देना यहाँ पे उचित लग रहा है, क्योंकि आप अगर ऑप्शन नहीं देखोगे तो आंसर लाते भी नहीं मिला पाओगे। तो मान लो पहला ऑप्शन है t बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, क्योंकि तुम सॉल्व करोगे तो 2 पाई आएगा नहीं, और 2 पाई हमको मारना है। 6 पाई भी लिख सकता है, उस समय क्या करना चाहिए, बुद्धि लगाएंगे। क्योंकि आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से ही हमारा प्रोसेस होना चाहिए क्वेश्चन का। सबसे पहला लाइन क्या लिखना चाहिए, टाइम पीरियड डिपेंड। डिपेंड का मतलब प्रोपोर्शनल, जो डिपेंड कर रहा है ना वो लिखो, डिपेंड का साइन दे दो। किस पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन पे, लेंथ और एक्सेलरेशन। अब लेंथ और जी पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन मुझे ना मालूम है कि लेंथ है कि लेंथ का पावर 2 है कि 3 है, तो अपने मन से पावर लगा दो, क्योंकि लेंथ किसी भी इक्वेशन में लेंथ कितना प्रेजेंट है तो नहीं मालूम है मुझे, जी कितना प्रेजेंट है नहीं मालूम है, तो पावर मान लेते हैं। क्लियर। इसके बदले नया क्वेश्चन आएगा कि एल एक्स जी वाई, इसको 1 मान लो कि तो डायमेंशन ए कांस्टेंट के बदले है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो ये डायमेंशनलेस। ये प्रोपोर्शनल के बदले आया ना, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो ये डायमेंशनलेस होगा। अब क्या करो, दोनों तरफ डायमेंशन पुट करो, LHS और तो लिख देंगे राइट डायमेंशन बोथ साइड, राइट डायमेंशंस बोथ साइड्स। बोलो टाइम पीरियड का डायमेंशन t या m0 l0 t। टाइम का तो t होता है, लेकिन इस फॉर्मेट में LHS का डायमेंशन में MLT होना चाहिए। क्या होना चाहिए, t भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत हो सकता है आपको, तो पहले ही से रख लो। टाइम का तो डायमेंशन t होता है, हम चुप्पे चाप m0 l0 लगा देंगे तो क्या दिक्कत है। अरे ये रहे चाहे, क्योंकि m0 तो 1 ही हो गया, l0 तो 1 ही हो गया ना, ये रहे चाहे, लेकिन इतना लिखते ही हमारा काम आसान हो जाएगा, एक्सप्रेशन आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। L का डायमेंशन L पावर x, G का -2 ना, पावर -y, सही है। मुझे अच्छा इस इक्वेशन में अननोन क्या है, x और y, t थोड़ी अननोन है, l थोड़ी अननोन है, g थोड़ी अननोन है। अननोन जो उसे निकालेंगे, लिख दो, दोनों तरफ इक्वेटिंग कर लो, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। इक्वेटिंग बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ पावर को बैलेंस कर लो। इधर m है, अरे भले पावर 0 है, लेकिन है तो इधर तो वो भी नहीं है, खत्म खत्म, m तो नहीं देखो, l के बराबर देखो 0, अरे इधर m है इधर नहीं है, तो खत्म हो गया ना। l इधर भी है और l के बराबर कितना, इधर l के बराबर x की x + y, ये सब मालूम है ना, छोटा छोटा बात। पावर क्या है, दोनों का बेस सेम है, इसका बराबर x इसका बराबर y, तो जुट जाएगा ना। फिर दोनों का बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगा। बोलो मुझे x और y दोनों चाहिए, या तो दोनों अननोन है, यहाँ पर बैठे रहेंगे, बैठ के रोएंगे कि आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ भी कलम रुके वहाँ पे रुकिए नहीं, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इसका सलूशन जीवन में आज संघर्ष है, तो रोइए नहीं, हंस के उसको पार करिए। आगे मिठाई रखा हुआ है, आगे रखा हुआ पूरा एकदम एक से एक मिठाई रखा हुआ है, वो मिलेगा। यहाँ से भी सीख सकते हो, यहाँ भी जीवन में मोटिवेशन है। अब क्या करेंगे, t का पावर इधर 1 है, बोलो इधर t का पावर -2 के -2y, -2y ना, बेस सेम तो पावर सेम, -2y बराबर 1, y बराबर -1/2, PUT
यहाँ -1/2 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा? मेरे पास दोनों आ गए। क्लियर? तो बहुत बार क्या होगा ना कि आप इक्वेशन तैयार किए, यहाँ से बन नहीं रहा, तब रुकिए, थमिए, आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे कितने चाहिए? 2 ना। एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन, एक वेरिएबल के लिए 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन, तो एक एल को बराबर कर लिए, एक टाइम को बराबर कर लिए। क्लियर? कहीं कहीं कोई क्वेश्चन में 3 वेरिएबल होगा, तो वहाँ पावर मान लोगे x y z, तो वहाँ पे मास को मास के बराबर करोगे, एक वेरिएबल आएगा। लेंथ को लेंथ के बराबर करोगे, एक वेरिएबल आएगा। टाइम को टाइम के बराबर करोगे, एक वेरिएबल आएगा। हाँ या ना? दिमाग शांत करके, खुद पे भरोसा करके आगे बढ़िए, सब बढ़िया रहेगा। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन, क्या इक्वेशन 1? t बराबर के एल, x के पावर कितना? अरे एल के ऊपर x था ना, और g y के पावर, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? t बराबर के एल बाई जी रूट अंडर 1/2 का मतलब रूट, ये ऊपर माइनस नीचे आके प्लस, इसको बट्टे में लिया, दोनों को पावर 1/2, तो दोनों को रूट में रख दो। यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे? क्लियर है? आंसर तो यही मेरा सही है, लेकिन ऑप्शन में के जगह 2π लिखा हुआ है। ऑप्शन में के जगह कोई दिक्कत नहीं, के भी क्या है, 2π भी क्या है, मेन वो मिलना कौन ऑप्शन है? ये मिलना चाहिए, कांस्टेंट छोड़ के जो बच गया वो मिलना चाहिए, इसलिए हम ऑप्शन लिखे। ऐसे बाय एक्सपेरिमेंट के का वैल्यू 2 होता है। बाय एक्सपेरिमेंट, बोलो, बाय एक्सपेरिमेंट के का वैल्यू कितना पाया गया? 2π। इसलिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? t बराबर 2π रूट अंडर एल बाई जी। सर ये कैसे लिखे? ये बाय एक्सपेरिमेंट इसलिए लिखे, ये फार्मूला मेनली कब पढ़ना है? एसएचएम में। एसएचएम में 2π अपने आप आएगा, यहाँ एसएचएम तो पढ़ना नहीं है, इसलिए मैंने एक लाइन यूज कर लिया कि बाय एक्सपेरिमेंट के का वैल्यू कितना पाया जाएगा? 2π। जब उस चैप्टर पर ही फार्मूला था, वहाँ भी प्रूव किए होंगे। सिंपल पेंडुलम एनर्जी मेथड से क्या होगा, या फोर्स मेथड से क्या होगा, या टॉर्क मेथड से, 3 तरीके से प्रूव किया जाता है। ये चौथा मेथड है, डायमेंशन मेथड। अरे फार्मूला नहीं प्रूव किया है कभी? क्या होगा यार ऐसे चल रहा है, या तो 11th में या टारगेट में, अगर अच्छा डिटेल से पढ़ा होगा तो। कितना क्वेश्चन रहता है टाइम पीरियड पे, तो आपको बस यहाँ पे पहुँचना है। आपको थोड़ी मालूम रहेगा के का वैल्यू कब क्या होगा, आपको कांस्टेंट छोड़ देना है, और ऑप्शन में जो ऑप्शन मिल जाए कांस्टेंट छोड़ के, वही आंसर होगा हमारा। सब मिलाओ, तो हमको तो 2π नहीं देखना है, खाली मिला लेना है। जल्दी मिलाओ, एगो लिखो तो बढ़िया क्वेश्चन बना के दिखाओ, ताकि मेरे आत्मा को शांति मिले कि कर लोगे। सोचो, इस चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे 3 मेथड से इसको पढ़ोगे, जो मेथड अच्छा होगा। एक होता है एनर्जी मेथड, टॉर्क मेथड, फोर्स मेथड, ये हो गया नया मेथड, डायमेंशन से हो गया फार्मूला। रूट अंडर एल बाई जी आ रहा है, सिर्फ के का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन मेन तो हमारा कांस्टेंट है कि वो वेरिएबल है, जो रूट अंडर एल बाई जी है, उससे ऑप्शन तो मिल ही जाएगा। हो गया, वही चीज़ तो अभी बता रहे थे, अभी वही चीज़ बता रहे थे हम। लगता है आपको चाइनीज में सुनाई दिया, ये इसलिए लिख दिए। ये कहाँ का क्वेश्चन है, डायमेंशन का कि एसएचएम का? एसएचएम जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे लिखेंगे, वो अपने आप 2π आ जाएगा।
चूँकि अभी वो चीज़ यहाँ नहीं लगा सकते हैं, तो डायमेंशन से प्रूव करना है हमको, तो आंसर यहीं पे छोड़ देना है। लेकिन आप में से कोई हमसे लौट लिया कि नहीं और 2 पाई दिया तो कुछ बात है, तो हम लिख दिए बाई एक्सपोनेंट कितना पाया जाएगा। आप हमसे लड़िएगा, मेरे पास उपाय है ना। यहाँ पे कहने का ये मतलब हो गया कि लड़ना इसलिए ज़रूरी है कि आपको बात हाँ हाँ नहीं बोलना है, अपोज करना है कि कैसे हुआ, फिर पढ़ोगे वहाँ अपने आप समझोगे 2 पाई क्यों आता है। रेडी? लिखो तो क्वेश्चन। हाँ, force depends on radius of moving ball velocity and coefficient of viscosity। उस 3 चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मूविंग बॉल मूविंग है, उसके रेडियस पे, वेलोसिटी पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। सबका डायमेंशन मालूम है ना, फोर्स का मालूम है, रेडियस का एल, वेलोसिटी का टी -1 और इसका ml -1 t -1 है ना। फाइंड या एस्टेब्लिश कुछ भी लिख देगा, एस्टेब्लिश, डिराइव, एस्टेब्लिश द रिलेशन अमॉन्ग ml -1 t -1 लिख देते लो, हो गया। उसका साइन है, इसको बोलते हैं ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से लिखते हैं, FRVN ईटा। बनाओ तो एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। कौन होगा? पक्का? पहला 6 पाए तो नहीं आया, कैसे बुद्धि लगाया? कांस्टेंट छोड़ के जो मेरा मिल गया वही होगा। छोटा छोटा बात पकड़ना है बस। अच्छा, यहाँ भी तो टाइम बचा सकते हो। ऑप्शन दिया है ना, तो LHS बराबर क्या कर लो तो बच जाएंगे कैलकुलेशन से। नहीं समझे? किससे की? 8वां मेथड से। इसे मान लो ऑप्शन दिया है ना,
तो मान लो कौन ऑप्शन सही होगा, जिस ऑप्शन का डायमेंशन LHS बराबर, यहाँ भी तो कर सकते थे, इसे क्यों किए? ये मेथड हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, गुना भाग चेक करवा लेता है, हमें गुना भाग भी आना, छोटा छोटा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। ये नहीं कि ऑप्शन चेक हमें आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा है। मान लीजिए कुछ ऐसा ऑप्शन दे दिया जहाँ पे ऑप्शन चेक करने में बहुत परेशानी हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने आप को क्या करना है कि अगर तलवार से काम नहीं हो रहा है तो दूसरा हथियार निकालिए। इसलिए कल 8 मेथड सिखाए हम आपको, है ना। घर पे दूसरा मेथड से ट्राई किए थे कुछ क्वेश्चन की नहीं, कंपेयर किए मेथड में, कंपेरिजन करोगे तो बहुत कुछ आपको नजर आएगा कि कल इतना डिटेल में मेथड बताए। यहाँ भी क्या करना था, LHS बराबर, मान लो पहला ऑप्शन का LHS है टाइम, तो टाइम का डायमेंशन टाइम, और RHS भी क्या आ जाता है, टाइम, तो वही ऑप्शन हो जाता है। किससे बना दे, ऑप्शन वाला से या 8वां मेथड से? ऑप्शन वाला में क्या करो, लिख देंगे टू चेक द ऑप्शन, नहीं घर पे 8वां से बनाना। अरे 8वां मेथड मतलब इससे ऐसे, पहला लाइन क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल रेडियस वेलोसिटी ईटा x y, इसके बदले के ले आना, दोनों तरफ डायमेंशन लिख लेना, है ना, पावर सॉल्व कर लेना, हो गया। सब तीनों 1 1 आएगा। नहीं तो कर लो टू चेक द ऑप्शन, पहला फोर्स का MLT-2, फोर्स का 6 पे हट गया, ईटा का ML-1 T-1, रेडियस का L, वेलोसिटी का LT-1। अरेंज करो, कटने वाला है कुछ, ये L से L-1 कट जाएगा, इधर MLT-2, इधर M L T-1 कैसे कर लोगे? ऐसे बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कहीं से मिला देगा। मान लो ये दोनों 11th का फॉर्मूला है, 12th से दे देगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस पर डिपेंड कर रहा है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, बताइए रिलेशन क्या होगा। तो जो जिस पे डिपेंड कर रहा है LHS में वो लिख देंगे, और जिस पे डिपेंड कर रहा है RHS पे लिख देंगे, पावर रख देंगे अपने मन से, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। क्लियर? इसमें एक चीज़ और है, यूनिट कन्वर्सन, जो कि 10 मिनट का टॉपिक है, देख लो यहाँ तक, आज यहीं पे रहने दो, कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कल फाइनली ईरर शुरू करेंगे।